Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson The Cranky Macaw. What is macaw? Macaw क्या है? Macaw American parrot है. American parrot का नाम macaw है. Old sailor Johnny J loved the sea. When he was small, at age of 12, he started sailing. Since then, it has been 66 years. He has sailed across the world. He has seen many countries, but the sea was his home. He didn't like to live on the land for a long period of time. He had a small cabin on an island of Guiana, where he chose to stay instead with his family, which lived on a nearby island. जो ओल्ड सेलर जॉनी जे थे वो सी को बहुत पसंद करते थे और जब वो छोटी एज में थे 12 इयर्स के उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी थी और तब से लेकर अब तक 66 इयर्स हो चुके थे और नियर अबाउट उन्होंने पूरे वर्ल्ड में सेल कर लिया था और बहुत सी कंट्रीज उन्होंने इस तरीके से देख ली थी. अब सी एक तरह से उनका घर हो गया था. लैंड में रहना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. लंबे टाइम तक वो ज़मीन में नहीं रह सकते थे तो इसलिए उन्होंने जो ग्वाना के आइलैंड थे वहाँ पर अपना कैबिन बना दिया था और अपनी फैमिली के साथ रहने के बदले वो उस जगह पर रहा करते थे. ओवर द इयर्स जॉनी जे कुड मेक फ्रेंडशिप विद ओनली वन पर्सन, क्रेजी कूट, एज ही वॉज नोन, स्पोक लाइक अ मैन but with a very old shaking tone. Crazy Coot and Johnny J both lived nearby the sea and, like all sailors, enjoyed their own company. Meeting people always made them cranky with people. But what made Crazy Coot really special was that he was a macaw, a kind of South American parrot. जो जॉनी जे थे इन सब सालों में केवल एक से वो दोस्ती कर पाए थे. केवल एक उनका दोस्त था और वो था क्रेजी कूट जो बिल्कुल मैन की तरह से ह्यूमन बीइंग की तरह से बोलता था लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत शेकिंग थी, बहुत तीखी थी, बहुत तेज आवाज़ थी. क्रेजी कूट और जॉन ले दोनों सी के पास में जो है बहुत खुशी खुशी रहते थे और सेलर्स की तरह से वो अपनी कंपनी को एंजॉय किया करते थे. लोगों से मिल करके हमेशा वो कैसे हो जाते थे, क्रैंकी हो जाते थे. और क्रैंकी और क्रेजी जो कूट था वो स्पेशली जो क्रैंकी बन जाता था वो था मकाओ, अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरेट. मकाओ कौन था? अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरेट. His plumage and tail feathers were scarlet in color. Plumage means उसके जो feathers, जो उसके पंख थे और scarlet बिल्कुल जो bright red होता है, चमकीला लाल जो होता है, इस तरह से थे. The rump of light blue and the upper wings of yellow. जो उसके upper wings थे वो yellow कलर के थे. Macaw was very intelligent and can be taught to speak. मकाऊ बहुत इंटेलिजेंट था और उसको बोलना सिखाया जा सकता था. क्रेजी कूट had a bad temper and when irritated he would shout almost like humans. अब एक उसकी बहुत गंदी आदत थी. वो क्या थी कि वो जब कभी इरिटेट होता था तो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह से वो चिल्लाता था. He loved watching old movies with Johnny J and could imitate sounds in gunfire. गनफायर में जो है वो साउंड्स को भी इमिटेट कर सकता था. He could also speak some dialogues from some movies. He loved to whistle. Whenever he saw a girl or a woman, he would whistle loudly and pretend to faint. He also threw his favorite food, sunflower seeds, throughout Johnny Lay's house and loved to hide behind things. Johnny J and Crazy Coot were a well-matched pair, stubborn and solitary. Solitary means जो अकेले में हो, lonely, और stubborn बहुत जिद्दी टाइप के जो होते हैं. अब क्रेजी कूट का जो है बहुत
एक गलत आदत थी उसमें, उसका एक बैड टेम्पर था कि वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता था, और जब कभी वो चिड़चिड़ा होता था तो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह से वो बहुत तेज आवाज़ में चिल्लाता था। मूवीज़ देखना उसको पसंद था, और गन फायर में जो है वो साउंड्स भी इमिटेट कर सकता था, कुछ डायलॉग्स भी वो रिपीट कर सकता था मूवीज़ के, और विस्लिंग उसको बहुत पसंद थी। जब कभी वो गर्ल को देखता था या वुमेन को देखता था तो वो क्या करता था, विस्लिंग करता था और ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे वो फेंट हो गया हो, और जो उसका फेवरेट फूड था सनफ्लावर सीड्स, उनको भी फेंकता था। अब उसके बाद फेंकने के बाद क्या करता था, वो वहीं पीछे उसके घर के पीछे से छुप जाता था, जो चीज़ें होती थी घर में उनके पीछे छुप जाता था। जॉनी ले और क्रेजी कूट दोनों वेल मैच्ड पेयर थे, जिद्दी भी थे और उनको अकेलापन भी पसंद था। जॉनी जे's older sister, Missy May, was not fond of the macaw. She would visit them when Johnny J and Crazy Coot were staying in their home on the island on Guana. Whenever Missy May was around Crazy Coot, he would screech at her. Then he would make sounds of police siren and gunshots and laugh aloud. Missy May, as you can imagine, was not very happy with Crazy Coot. अब क्रेजी कूट जो है मिसी मे को पसंद नहीं था। मिसी मे कौन थी? जॉन जेस की ओल्डर सिस्टर थी। तो जब कभी वो दोनों साथ में होते थे वो वहाँ पर नहीं जाती थी। जब कभी क्रेजी कूट उनको देखता था वहाँ अपने आसपास तो वो क्या करता था, उसके ऊपर स्क्रीचिंग करता था, और उसके बाद जो है पुलिस सायरन की, गन शॉट की और तेज तेज से हंसने की आवाज़ें वो निकाला करता था। तो वो उसके साथ में खुश नहीं थी। One afternoon, Missy May came to visit Johnny J. When she didn't find her brother in the house, she decided to sleep in the parlor for some time. She ignored Crazy Coot. Ignore करना जैसे अनदेखा करना, उसकी तरफ से बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना उसको। When he didn't get the attention that he wanted, Crazy Coot stared muttering and then hid behind some books. अब एक दोपहर में जब मिसी में अपने ब्रदर को देखने के लिए गई, उससे मिलने के लिए गई, तो वो घर में उसे नहीं मिला, तो उन्होंने वहीं पार्लर में सोने का निश्चय कर लिया, और क्रेजी कूट को वो इग्नोर कर रही थी। जब उसको लगा कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो क्रेजी कूट ने क्या करा, मटरिंग स्टार्ट कर दी, और उसके बाद बुक्स के पीछे जाके छुप गया। Then a thief climbed in from the window of the parlor. He started putting things in his bag quietly because he didn't want to wake up Missy May. But the thief didn't know about Crazy Coot, who was hiding behind the books. Suddenly, terrified the thief. Terrified? भयभीत हो जाना, डर जाना। The thief stood as if he had turned into stone. अब क्या हुआ, एक दिन वहाँ चोर घुस गया। फटाफट जो है उसने प्लेट्स को निकाल के वहाँ जो भी चीज़ें थी अपने बैग में भरनी शुरू कर दी। उसको मिसी मे को जो है वो उठाना नहीं चाहता था। तो थीफ को ये नहीं पता था कि वहाँ पर क्रेजी कूट भी है। अब क्रेजी कूट कहाँ छुपा हुआ था? बुक्स के पीछे छुपा हुआ था। अब अचानक से जो है वो भयभीत हो गया और तुरंत उठा और ऐसे मुड़ा जैसे कि मतलब वो ऐसा उसको देख के ऐसा हो गया था जैसे कि पत्थर बन जाते हैं, इस तरीके से वो हो गया था। आउट ऑफ नोवेयर समवन शाउटेड, यू थीफ, यू किल मी, लीव मी अलोन, आई कॉल पुलिस, यू गो टू जेल। इट वॉज फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शॉट्स। अब अचानक से क्या हुआ, वहाँ आवाज़ें आने लगी, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था, फिर भी आवाज़ें आने लगी कि तुम चोर हो, तुम मारोगे, मुझे अकेला छोड़ दो और मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तुम जेल जाओगे। और उसके बाद जो है इन सब आवाज़ के बाद पुलिस सायरन की और गन शॉट की आवाज़ें आने लगी। द थीफ जम्प टू escape and at the same time the sister shot up from the chair. Surprised, the thief tripped and struck his head on the table. He fainted. अब अचानक से क्या हुआ, जब वो आवाज़ें सुनी तो चोर भी घबरा गया, उसने जो है कूद मारी ताकि वो बच जाए। लेकिन उसी समय क्या हुआ, सिस्टर भी उठ गई और
चोर जो है वो लड़खड़ा के नीचे गिर गया और उसके सिर में टेबल से लगने की वजह से चोट आ गई और वहाँ पर वो बेहोश होकर के गिर गया. मिसी मे देन कॉल्ड द पुलिस हु अरेस्टेड द थीफ. फीलिंग ecstatic at being saved, Missy May went to Crazy Coot to pat him. Ecstatic means खुश होना. अपने आप को जब हम किसी खतरे से बच जाते हैं तो हमें कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हम अच्छा फील करते हैं, तो ecstatic. अब मिसी मे ने उसके बाद पुलिस को बुलाया क्योंकि उसने जो है घर में चोरी कर ली थी, वो चोर था, तो पुलिस ने आके जो है चोर को पकड़ लिया. अब अपने को बहुत आनंदित महसूस करते हुए मिस मे को बहुत अच्छा लगा कि अब वो बच गई हैं. फिर उसके बाद वो कहाँ गई, क्रेजी कूट के पास गई और उन्होंने उसको प्यार से थपथपाया. बट व्हाट डू यू थिंक डिड द ऑलरेडी इरिटेटेड क्रेजी कूट डू? क्रेजी कूट सेड, यू थीफ, यू किल मी, लीव मी अलोन, आई कॉल पुलिस, यू गो टू जेल. The police froze when they heard Crazy Coot and then burst out laughing. They understood how Miss May was able to escape unhurt. अब उसके बाद क्या हुआ, कि क्या लगता है कि किस चीज़ ने उसको इरिटेट कर दिया था, कि क्रेजी कूट ने क्या कहा था कि तुम चोर हो, यू किल मी, लीव मी अलोन, आई कॉल पुलिस. अब उन्हें समझ में आया कि किस तरह से जो मिस मे थी वो बिना किसी नुकसान के बचने में समर्थ हुई. I hope this story is enjoyed by you. Now it's time to revise. You can revise it.